आज के प्रोग्राम की वो शुरू हो जाएगी। उससे पहले मैं एक दो बातें और अर्ज कर दूं कि मैं ये अर्ज कर रहा था कि आप जिस तरह से मक्का शरीफ में रहकर सारी चीजों को पूरे दिलजमी के साथ आपने अदा किया, पूरे साबित आदत हो, कोई भी दीनी काम हो, आप सिर्फ ये नियत से करें कि हमसे हमारा अल्लाह राजी हो जाए, परवरदिगार राजी हो जाए। नमाज हम पढ़ते हैं, यही नियत होती है कि हमसे अल्लाह राजी हो जाए। रोजा रखते हैं, यही मकसद कि अल्लाह राजी हो जाए। ज़कात देते हैं, यही मकसद कि अल्लाह राजी न जाने दें, और दिल में यही इरादा लेकर आगे बढ़े कि ये हम हज कर लें ताकि परवरदिगार आलम हमसे राजी हो जाए, हमारा रब हमसे खुश हो जाए और रब की रजा हासिल कर लें। जनाब शिलार साहब अध्यक्ष, यहाँ पर मुंबई अध्यक्ष जनाब शिलार साहब जो भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, वो यहाँ पर तशरीफ ला चुके हैं। यहाँ पर उनका भी खैर मकदम और इस्तकबाल किया जाता है। जनाब शिलार साहब हमारा उसमें खुलूस हो, और जो चीज़ जो भी काम कोई भी इबादत खुलूस से की जाए और सिर्फ रब की रजा के लिए की जाए तो वो काबिल कबूल है। कि हम एक फरीज़ा अदा करने जा रहे हैं, फराइज़ में से एक फर्ज अदा करने जा रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे इस अदाओं को कबूल फरमा ले, हमारे इस फरीज़े को कबूल फरमा ले, और जब उसका ये फरीज़ा कबूल हो जाएगा, जिसकी अदाई ये कबूल हो जाएगी, तो समझ लो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उससे राजी हो गया है। वो बंदा रब की रजा हासिल कर लिया है, रब की खुशनुदी हासिल कर लिया है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो आप देखिए कि एक ही बात दिख रही, आने वाले मुअज़्ज़ज़ शख्सियतों का दांता लगा हुआ है। ये सब खुलूसी की बरकत है। आली जनाब अलहाज आरिफ नसीम खान साहब, साबिक मिनिस्टर महाराष्ट्र, वो भी तशरीफ ला चुके हैं, जो हम सब के हर दिल अजीज। और आली जनाब अलहाज आरिफ नसीम खान साहब जो हर मजलिस की जीनत बनते हैं, आज भी वो हाजियों से दुआएं लेने के लिए अपनी तमाम मसरूफियात को तर्क करके यहाँ पर तशरीफ रखते हैं। यहाँ पर हम उनका हिस्सा खाली रखें, इसलिए कि उस घर पे जाने वाले आगे आकर बैठे, ताकि हम सब लोग उनकी ज़ियारत करें। इसलिए कि उस दर की ज़ियारत को जा रहे हैं, हम उनकी खिदमत के लिए यहाँ पर हाजिर हुए हैं, उनके इस्तक़बाल के लिए हाजिर हुए हैं, और भरपूर यहाँ पर खिदमत का इंतजाम किया है। वहाँ पर उनका अच्छे तरीके से इस्तक़बाल और खैर मक़दम किया जाए, आगे की कुर्सियों पर लाकर बैठाएं। और मैं आप हज़रात को ये बता दूं कि आज का ये पहला काफ़िला है जो हाजियों को लेकर जाएगा। 340 का ये काफ़िला यहाँ से रवाना होने वाला है, और लब्बैक की सराएं गूंजने वाली है। और ये मैं जनाब काजी महताब साहब के हवाले करने जा रहा हूँ, और आप तमाम काज़ीमीन किराम से यही गुजारिश करूँगा कि हम सब के लिए आप वहाँ जाएं तो जरूर दुआएं करें, अपने मुल्क के लिए दुआएं। इन्नल हम्दा व निअमता लका वल मुल्क ला शरीक। अजीम मेहमान यहाँ पर तशरीफ फरमाए। मैं आपसे बताते चलूं, हमारे दरमियान मिनिस्टर विनोद तावड़े साहब यहाँ तशरीफ फरमाए। जनाब हुसैन दरबारी साहब जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और जो कोऑर्डिनेटर महाराष्ट्र के हैं डिमार्केशन पॉइंट के, वो यहाँ तशरीफ फरमाए। उसके कांग्रेस के अजीम लीडर जनाब दीपक शंकर साहब तशरीफ ला चुके हैं, और ऑनरेरी चीफ सेक्रेटरी जनाब शाम इंग्लिश साहब यहाँ तशरीफ फरमाए। शाम तागड़ साहब यहाँ हम सब है, और तमाम तर्ज सलाम सलाम
उसकी तरफ से भेजे हुए पैगाम स्टेज पर बैठे हुए मेहमान किराम, खुसूसी तौर पर माइनॉरिटीज अफेयर्स के वज़ीर जनाब तावड़े साहब, बीजेपी के प्रेसिडेंट आशीष अग्रवाल साहब, हमारे सारे मिनिस्टर और मुंबई कांग्रेस के सारे प्रेसिडेंट जनाब रविशंकर साहब, हमारे महाराष्ट्र के सारे कैबिनेट मिनिस्टर जनाब नसीम खान साहब, पार्लियामेंट राज्यसभा के मेंबर जनाब हुसैन मदनी साहब, वक्फ के चेयरमैन किया जाता है। बिल्कुल गनी भाई कर रहे हैं। देखो अल्हम्दुलिल्लाह महाराष्ट्र के अंदर जो 3 एम्बार्केशन पॉइंट से जो फ्लाइटें चालू होंगी, नागपुर की फ्लाइटें आज 5 फ्लाइटें थी पूरी हो गई, 1700 हाजी जिद्दा के लिए रवाना हो गए, मक्के भी पहुंच गए हो। और आज मुंबई शहर से पहली फ्लाइट एम्बार्केशन पॉइंट इधर से शुरू हो रही है। आज पहली फ्लाइट 10:50 के ऊपर है। 340 हाजी उसमें जाने वाले। ऐसे आने वाले 5 तारीख तक 10 फ्लाइटें जाने वाली है। और सारे इंतजाम वहाँ यहाँ से लेके जिद्दा तक, जिद्दा से लेके मक्का तक, मक्का से लेके मदीने तक सारी चीज़ें सेंट्रल हज कमेटी और स्टेट हज कमेटी ने इस काम को अंजाम दिया है। उसमें सेंटर की सरकार ने भी इसमें बहुत अच्छा हिस्सा लिया है, महाराष्ट्र की सरकार ने भी हिस्सा लिया। आपने देखा अभी तावड़े साहब यहाँ मौजूद थे, माइनॉरिटी के मिनिस्टर, और उनके बीच में हाजी और माजी दोनों मिनिस्टर थे। आरिफ नसीम खान से हमारे मोहम्मद हुसैन साहब जो माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन हैं, हमारे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, हमारे MM शेख साहब, हमारे उर्दू एकेडमी के चेयरमैन, हमारे रऊफ खान साहब, हमारे तारिक फारूकी साहब MM SIT के एक्स चेयरमैन है। हमारे बीच में हमारे उस्मान खलीफे है। सर, ये जो हाजियों का कोटा कम हुआ, इस पर क्या कहेंगे आप? जैसे इस साल 4000 हाजी कम जा रहे हैं। नसीम खान साहब ने कहा है कि इससे पहले 12,500 जाया करते थे, अभी 8,500 या 7,500 जा रहे हैं। क्यों ऐसे बदला? नहीं, देखिए उसका कारण ये है कि मक्के के अंदर डेवलपमेंट का काम चालू है, इसलिए सऊदी हुकूमत ने पूरे हिंदुस्तान के नहीं, पूरे वर्ल्ड के जो स्टेट है सभी के कोटे को कम किया गया है। 20% कोटा कम किया गया, इसलिए वो सीटें हमारी कम हो रही है। इस साल 1,20,000 हाजी यहाँ से हिंदुस्तान से रवानगी होंगी। 1,20,000 1,20,000 ओनली 20 ये हाजी लोग यहाँ से जाएंगे। और प्राइवेट टूर से 36,000 लोग जाएंगे। इंशाअल्लाह ताला 2017 में वो 20% जो हमारा कम हुआ है वो हमको मिलेगा। और मैं समझता हूँ कि हरम शरीफ का काम पूरा है तो जो हमारी आज 1,70,000 जो हमारी सीटें हैं, मैं समझता हूँ 3 लाख वो होने के चांसेस पूरे हैं। हम हुकूमत से भी गुहार लगाएंगे, स्टेट हज कमेटी की तरफ से। हमारे MM शेख साहब अभी हज कमेटी में भी, हमारे उस्मान खलीफे यहाँ है, हुसैन दलवाई साहब यहाँ मौजूद है हमारे साथ में, जो MP भी है और सेंटर हज कमेटी के चीफ कोऑर्डिनेटर है। तो गुहार लगाएंगे जो 50% है पूरा 100% हो जाए। और एयर इंडिया 50% हाजियों को लेके जा रही है, सऊदी एयरलाइन 50% हाजियों को लेके जा रही है। इंशाअल्लाह ताला सारे इंतजाम अच्छे हैं, कोई बात की कोई दिक्कत नहीं है। सारी सिक्योरिटी जो उधर की है मक्के शहर की भी बहुत अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह के घर जाने वाले हाजी तो एक नसीब वाले होते। हम लोगों ने उनसे सारे ही जितने VIP आए थे उन्होंने सबने उनसे गुजारिश की कि अल्लाह के घर में जाके हिंदुस्तान के लिए दुआ करे, हिंदुस्तान की आवाम के लिए दुआ करे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी में भाईचारा रहे और हिंदुस्तान तरक्की की हो। पिछली बार आपसे जो मुंबई का हज हाउस है वो कहीं भी कम पड़ता है, तो और एक नए हज हाउस की ज़रूरत है, जैसे इसकी बात उसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? नहीं, देखिए मैंने अभी
हमारे तावड़े साहब माइनॉरिटी के मिनिस्टर आए थे, उनसे और अमीर साहब की मौजूदगी में, इमाम शेख साहब की मौजूदगी में, हुसैन नलवाई साहब की मौजूदगी में, सभी की मौजूदगी में मैंने उनसे कहा कि हम अभी भाड़े स्टेट हज कमेटी जो है वो भाड़े की ऑफिस में रह के पूरे मिशन को चला रही है, तो हमको एक प्लॉट दिया जाए मुंबई शहर के अंदर, ताकि हज कमेटी का एक अपना खुद का स्टेट हज कमेटी का एक एडेंटी और एक ऑफिस हो। तो उन्होंने प्रॉमिस किया है और यहाँ सरकार में बैठे थे दोनों भाई यहाँ मौजूद है। जैसे फिल्म लाइन में सलमान खान और आमिर खान, ये जैसे हमारी महाराष्ट्र की सरकार में हमारे आमिर साहब और राहु खान साहब है, दोनों खान साहब की बैकिंग हमको पूरी इंशाअल्लाह ताला मैं समझता हूँ कि बहुत जल्द प्लॉट को अलाउ करा के लेंगे इंशाअल्लाह ताला, और स्टेट हज कमेटी के एडेंटी और खुद का एक ऑफिस होगा। अमीर साहब क्या कहना चाहेंगे आप, कब तक ये हो जाएगा काम? इंशाअल्लाह ताला जल्द से जल्द कोशिश करेंगे, हो सकता है आइंदा साल तक के कुछ ना कुछ रास्ता निकल जाए, उसकी पूरी कोशिश हम करेंगे और उसकी बुनियाद भी डालेंगे इंशाअल्लाह। और हज कमेटी को लेके जो और क्या बदलाव आ सकते हैं सरकार पे, आप किस तरह की, क्योंकि आप भी इससे जुड़े हुए, आप अभी तो फिल वक्त में कोई ऐसी बात तो नहीं है, सारी बातें सहूलतें अच्छी है, इंतज़ाम भी बड़े अच्छे हैं। बस जो कमी थी वो सऊदीया गवर्नमेंट की तरफ से है कि भाई वहाँ डेवलपमेंट चल रहा है, इसलिए उन्होंने जो है कोटे कम करके रखे हैं। आइंदा साल ऐसा होगा कि कोटा इतना बढ़ाएंगे कि हाजी कम हो जाएंगे, कोटा ज़्यादा हो जाएंगे। जो हाजियाँ जा रहे हैं उनको किन बातों का ध्यान रखने की जरूरत है? हाजियों को तो सबसे पहली बात तो ये है कि अपनी जान, अपने माल और अपने ईमान की हिफाजत करनी चाहिए। उसी के साथ में उन्होंने वहाँ जाकर सबके लिए दुआएं करना, मुल्क के लिए तरक्की की भी दुआएं करना और इंशाअल्लाह ताला सलामती और सेहत का भी ख्याल रखना।